आजकल कोई किसी के घर में जाता है तो अतिथि सत्कार में चाय प्रस्तुत करते हैं, कॉफी चाय यही प्रस्तुत करते हैं। जबकि सच्ची बात है, आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हमें पता है, पर शायद कोई भाग्यशाली मान ले। सात्विक व्यक्ति को, साधक व्यक्ति को चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से चित्त की शुद्धि का बहुत गहरा संबंध है। भारतवर्ष को पतन के गर्त में ले जाने के लिए अंग्रेजी शासन में चाय कॉफी, चलचित्र सिनेमा, इसकी सृष्टि की गई। जहां दूध दही छाछ पीने वाले लोग थे उनको चाय पिलाने सिखाया गया, और सिनेमा अंग्रेजों ने शुरू किया। अश्लील साहित्य, सिनेमा, ये सब उनकी देन है। चारित्रिक रूप से भारत का पतन हुआ कि मनुष्य उसको स्वस्थ रहने के लिए, भारतीय मनुष्य को विशेष रूप से स्वस्थ रहने के लिए 3 चीजें जरूरी है। कोई भी मनुष्य स्वस्थ रहने के लिए भोजन, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 ठीक रहें तो स्वस्थ रहेगा। तो बोले चाय जो है, वैद्य जी कहते थे सुक्सा कुंज वाले, चाय, बोले चाय सबसे पहले आमाशय को बहुत कमजोर कर देती, भूख कम हो जाती चाय पीने वालों की, उनकी पाचन शक्ति बहुत खराब हो जाती चाय पीने वालों की, पचता नहीं कुछ भी। आपको भूख लग रही हो, चाय पी लो, भूख खत्म हो जाएगी। भूख खत्म करती है चाय। निद्रा बहुत जरूरी है स्वास्थ्य के लिए, नींद खत्म करती है चाय। और ब्रह्मचर्य के लिए तो वो ऐसा कहते थे कि चाय पीने वाले व्यक्ति के मूत्र त्याग के साथ ही उसका शुक्र नष्ट हो जाता है। वो पता चले या न चले, मूत्र त्याग के साथ ही उसका धातु क्षय हो जाता है। वो कहते थे कि मेरे दांत इसलिए 96 वर्ष की आयु तक हैं कि मैंने आज तक चाय नहीं पी, ना मैं ठंडा खाता ना गर्म खाता हूं, और मैं गृहस्थ व्यक्ति हूं, पर अपने सदाचार से इस आयु तक मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मेरे शरीर में कोई रोग नहीं है। और फिर तो वो चले गए थे शायद, लेकिन वो कहते थे कि हम 100 वर्ष तक पक्का जिएंगे, इतना उनको अपने मन में वो था। 1984 में हमारे महाराज जी ने ब्रज 84 कोस की परिक्रमा दी। दास भी उस समय साथ में था महाराज जी के, और उस समय राजस्थान के ही एक ब्राह्मण दंपति परिक्रमा में थे, ब्रज परिक्रमा में। महाराज जी ने, पंडित जी का तो नाम तो रखा था नंद बाबा, और उनकी पंडितानी का नाम रखा था मैया, महाराज जी ने यशोदा मैया। तो यशोदा मैया तो सबसे आगे चलती परिक्रमा में। वो 92 वर्ष की थी यशोदा मैया, और जो नंद बाबा थे वो 96 वर्ष के थे। वो सबसे आगे चलती थी परिक्रमा में, पैदल परिक्रमा लठिया लेके, और पंडित जी सबसे पीछे चलते थे। तो महाराज जी सत्संग में बोलते थे, भैया या ब्रज यात्रा में तो सब संतन को, ब्रजवासियों को नंद बाबा यशोदा मैया संपुट दे के चल रहे परिक्रमा में, ऐसे महाराज जी बोलते थे। वो पंडित जी को भी हमने देखा, 2 पंडित जी भी कहते थे कि मैंने आज तक अंग्रेजी दवाई नहीं खाई और मैंने आज तक चाय नहीं पी, इसलिए मैं स्वस्थ हूं।
चाय भारतीय जलवायु के लिए चाय बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। बोले तब कॉफी ठीक है। कॉफी ऐसी है कि किसी व्यक्ति ने कहा हमने बीड़ी पीना छोड़ दिया, तो बीड़ी नहीं पीता वो, तब चिलम पीता है। तो जैसे कोई बीड़ी पीना छोड़ करके चिलम पीने लग जाए, ऐसे ही चाय छोड़कर कॉफी पीने की बात है। कॉफी में नशा और ज्यादा होता है। इसलिए नशे की कोई भी वस्तु वैष्णव मात्र को नहीं लेनी चाहिए। हम इस संबंध में स्वामी प्रभुपाद जी का वंदन करते हैं कि उन्होंने विदेश में जन्म लेने वालों की भी चाय कॉफी छुड़ा दी। अमेरिकन यूरोपियन लोग थे, उनकी चाय कॉफी छुड़ा दी उन्होंने। प्याज लहसुन तो बहुत ऊंची चीज है। यहां रहने वाले लोग प्याज लहसुन नहीं छोड़ते, चाय कॉफी नहीं छोड़ते। महात्मा भी चाय कॉफी पीते हैं। कहेंगे हम सदाचारी हैं। कहे कि सदाचारी हो भाई? कोई सिद्ध पुरुष पीते हो तो वे सिद्ध हैं, उनकी वह क्रिया हमारे लिए अनुकरणीय नहीं है, क्योंकि हम सिद्ध नहीं हैं, हम तो सामान्य जीव हैं। शास्त्र विरुद्ध व्यवहार किसी महापुरुष के जीवन में भी देखो तो निंदा तो उसकी बिल्कुल मत करो, पर शास्त्र के अनुकूल हो तो ही आचरण में अपनाओ, शास्त्र विरुद्ध हो तो न अपनाओ। जब आचार्य अपने छात्रों को उपदेश देता है तो वह भी यही कहता है, ये मेन वद्यानि ते त्वया चरितानि नेतराणि, ऐसा कुछ है ना। जो मेरे अनवद्य माने अनिंदित कर्म हैं उन्हीं का तुम अनुकरण करना। जो ऐसी कोई मेरे जीवन में कमियां हों, उन कमियों को तुम आदर्श मानकर अपने जीवन में अपनाना नहीं। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।